तो आज हम जॉन एफ कार्टर की किताब विनिंग ट्रेड्स एवरीडे पर बने एक वीडियो सारांश से मिली कुछ दिलचस्प बातों पर नजर डालते हैं। सबसे खास बात ये कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ 20% रणनीति पर है और 80% वो मानसिकता पर निर्भर करती है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि ज्यादातर लोग शायद गलत चीजों पर फोकस कर रहे हैं। कार्टर के नजरिए से देखें तो बाजार के उतार चढ़ाव से ज्यादा खतरनाक तो ट्रेडर के अपने मन का उतार चढ़ाव है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ फिर? सिर्फ ये कह देना कि भावनाओं पर काबू रखो, ये तो आसान है, पर अमल कैसे करें? क्या क्या तरीके हैं इसके? देखिए, कार्टर के अनुसार पहला कदम है पहचानना। डर, लालच, वो अति आत्मविश्वास, ये सिर्फ भावनाएं नहीं है, ट्रेडिंग के दुश्मन है, समझिए। दुश्मन? अच्छा। हाँ, आम ट्रेडर्स क्या करते हैं, नए इंडिकेटर ढूंढते रहते हैं, जबकि पेशेवर ट्रेडर्स अपने इन अंदरूनी दुश्मनों को साधने पर काम करते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है स्रोत में, मार्केट से लड़ने मत जाओ, उसे समझने की कोशिश करो। अच्छा, मतलब बाजार से भिड़ो मत, उसे समझो और अपनी प्रतिक्रियाओं को भी। बिल्कुल, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना ज्यादा जरूरी है। तो ये ज्यादातर एक अंदरूनी लड़ाई हुई और इससे जीतने के लिए फिर अनुशासन चाहिए होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। और अनुशासन ही भावनाओं को काबू में रखने का तरीका ही अनुशासन है। स्रोत एक नियमित दिनचर्या अपनाने पर बहुत जोर देता है। जैसे बाजार खुलने से पहले पूरी तैयारी, विश्लेषण करना, हर ट्रेड के लिए अपना जोखिम तय करना और सबसे जरूरी एक ट्रेड जर्नल बनाना। ये सब एक बिजनेस की तरह लगना चाहिए, जुए की तरह नहीं। हाँ, ये बात सही है। बाजार पर्सनल नहीं होता, भावनाएं ट्रेडर की अपनी होती हैं। एकदम। और इसी अनुशासन का एक बड़ा हिस्सा है जोखिम प्रबंधन। सही कहा ना? स्रोत ने इसे खेल में बने रहने की कुंजी बताया है। हाँ, और ये सिर्फ एक गणितीय चीज नहीं है, ये लालच और डर पर लगाम लगाने का एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी है। सोचिए तो। मनोवैज्ञानिक हथियार? हाँ। स्रोत वो 1% नियम की बात करता है। उसे सिर्फ बचाव नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहने का लाइसेंस मानता है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि कोई एक ट्रेड आपको मैदान से ही बाहर ना कर दे। सही बात। छोटे नुकसान झेलना आसान है। बिल्कुल। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना, पोर्टफोलियो का एक सीमित हिस्सा ही जोखिम में डालना, ये सब इसी मानसिकता का हिस्सा है कि लगातार छोटे नुकसान सहे जा सकते हैं पर एक बड़ा नुकसान नहीं। जैसा कि कार्टर का सार है, ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का खेल नहीं है, बल्कि खेल में टिके रहने का है। हाँ, खेल में टिके रहने का है। अच्छा, रणनीति की बात करें तो क्या बहुत सारे अलग अलग सेटअप जानना जरूरी होता है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इसके उलट। ओह अच्छा। हाँ, कार्टर का मानना है कि 1000 सेटअप जानने से अच्छा है 1 या 2 भरोसेमंद सेटअप्स पर महारत हासिल करना। 1 या 2? जैसे कि कोई उदाहरण, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर या फिर ब्रेकआउट पैटर्न, मतलब जब कीमत एक दायरे के तोड़ के निकलती है। गुणवत्ता वाले ट्रेड्स पर ध्यान देना, ना कि कितने ट्रेड लिए उस पर, मात्रा पर नहीं। या उनका वो मंत्र काम आता है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। प्लान करो और फिर प्लान पे चलो। हाँ, पहले अपनी रणनीति बनाओ और फिर सख्ती से उसी पर अमल करो। ये भी भावनाओं को दूर रखने का एक तरीका ही है। और अगर प्लान के मुताबिक ना चले या कोई गलती हो जाए तो शायद यहीं पे वो ट्रेड जर्नलिंग काम आती होगी। एकदम सही पकड़ा। सीखने की प्रक्रिया में ट्रेड जर्नलिंग को बेहद अहम बताया गया है। हर ट्रेड के बाद लिखना कि क्या सोचकर ट्रेड लिया था, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और सबसे जरूरी क्या सीखा। ये तो मुश्किल लगता है पर जरूरी भी। हाँ, ये आदत सिर्फ आपकी गलतियां नहीं सुधारती, बल्कि आपको अपनी वो जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं ना, उन्हें समझने में भी मदद करती है। स्रोत इसे बड़ी सीधी भाषा में कहता है, जितना ज्यादा लिखोगे उतनी जल्दी सुधरोगे। अच्छा। ये आपको सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक रणनीतिकार बनाता है। तो ये सब मिलाकर देखें, भावनाओं पर काबू, अनुशासन, जोखिम प्रबंधन, एक केंद्रित रणनीति और लगातार सीखना, ये तो काफी लंबा सफर लगता है। और इसीलिए स्रोत धैर्य और एक लंबी अवधि के नजरिए पर बहुत जोर देता है। उनका कहना है कि सबसे सफल ट्रेडर्स वही हैं जो 5-10 साल या उससे भी ज्यादा समय तक बाजार में टिके रहते हैं। 5-10 साल? दौलत जल्दी कमाने की हड़बड़ी से नहीं बनती, बल्कि लगातार सीखते रहने और टिके रहने से बनती है।
इसे एक मैराथन की तरह देखना चाहिए, 100 मीटर की दौड़ की तरह नहीं। सही कहा। जैसा कहा गया है, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। मतलब स्थिरता से ही अंत में तेजी आती है। तो जॉन कार्टर की किताब से मिले इन विचारों का निचोड़ सार यही है कि दिमाग को साधो, भावनाओं को समझो, अनुशासन रखो और सब्र के साथ रोज सीखते रहो। रणनीति शायद अपने आप बेहतर होती जाएगी फिर। बिल्कुल, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का खेल नहीं है। ये खुद को गहराई से समझने और लगातार बेहतर बनाने का भी एक सफर बन सकता है, अगर सही तरीके से किया जाए। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में घूम रहा है। क्या ट्रेडिंग में असली जीत बाहरी बाजार को जीतने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के बाजार यानी अपनी भावनाओं और सोच के पैटर्न को समझने और साधने में है? इस पर विचार करने के लिए श्रोताओं को छोड़ते हैं।